Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब खुले तो मूड माहौल ठीक था नहीं, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 7वां दिन था और ऊपर से कमोडिटी मार्केट में आग लगी हुई है। जी हां, ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि कमोडिटी में एक्शन बहुत तेज है। चाहे वो कच्चा तेल हो, मेटल्स हो, सोना हो, गेहूं हो, सबके दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी बनती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर कच्चा तेल कल 10% उछला था, आज शुरुआत में ही $110 को पार कर गया और अब 6% ऊपर है, $111 प्रति बैरल के पार ब्रेंट निकला है आज के सत्र में। तो क्रूड का बढ़ना तो इंडिया के लिए ठीक है नहीं, ऊपर से Q3 जीडीपी फिगर जो आए 5.4% के, वो भी अनुमान से कम। तो झटका तो लगभग तय था कि अब मार्केट्स पे लगेगा। एशियन बाजार कमजोर थे, पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स लुढ़के थे और एसजीएक्स निफ्टी इशारा दे रहा था कि आज तो होंगे धड़ाम। शुरुआती सत्र में ही 200 अंकों के गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता हुआ नजर आया। इंट्राडे में बिकवाली और बढ़ गई, निफ्टी लुढ़क गया 315 अंक। इसके अलावा निफ्टी बैंक 1308 अंक इंट्राडे में लुढ़का, लेकिन लेटर हाफ में बाजार बंद होते होते आ गई कुछ रिकवरी, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी और कल के सत्र में वीकली एक्सपायरी। आज निफ्टी में 16,605 की क्लोजिंग है, यानी कि 187 अंक गिर के आज के दिन का लो है 16,478। निफ्टी बैंक 832 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया, लेकिन मैंने कहा कि एक बार तो 1,308 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी बैंक, तो निचले स्तरों से हल्की रिकवरी। सेंसेक्स में 778 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस 34 शेयर्स गिरने वाले निफ्टी में और 16 शेयर्स, मात्र 16 शेयर्स हरियाली आज दिखा के गए हैं। लेकिन जैसे आज बाजार खुला ना, वैसे ही दो खेमे बढ़ गए। एक थे कमोडिटी से जुड़े हुए शेयर्स और दूसरे थे फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, निजी बैंकिंग। कमोडिटी शेयर्स में थी जमकर तेजी, एक्शन, और जहां फाइनेंशियल्स और बैंकिंग का नाम जुड़ा हुआ था वहां थी बिकवाली। मिसाल के तौर पर निफ्टी गेनर्स आप देखिए, कोल इंडिया 8.5% ऊपर, टाटा स्टील, हिंडाल्को 4.25% से 5.5% तेज होते हुए नजर आए। एक और तबका था लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ अगर यहां पर देरी होती है तो ये जो शेयर्स हैं एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये बहुत ज्यादा पिट चुके हैं। तो लोअर लेवल से रिकवरी हुई आज दोनों ही शेयर्स में 5.5% से 7% की। निफ्टी लूजर्स में आज पहले पायदान पे है मारुति, जिसमें 6% की गिरावट देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प 4% से 5% तक लुढ़कते हुए नजर आए। लेकिन क्लियर कट खरीदारी एक इंडेक्स से जुड़ी हुई कंपनियों में थी और वो थे मेटल्स। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग, जहां जहां मेटल्स लिखा आया वहां वहां तेजी होती चली गई। हिंद जिंक 11.5% उछला, टाटा मेटेलिक्स 11% से ज्यादा उछला, गोदावरी पावर एंड इस्पात 10% से ज्यादा 10% उछला, कोल इंडिया 8.5% तेज, टाटा स्टील कमाल कर गया 5.5% ये ऊपर, एनएमडीसी 5.5% ऊपर, वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल, हिंडाल्को, नाल्को, स्टील अथॉरिटी 3% से 5% का रिटर्न। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेटल कीमतें जोरदार तेजी में है। रूस यूक्रेन युद्ध से जो ग्लोबल बाजारों में एक्टिविटी तेज हो गई कमोडिटी लेकर, उसके कारण मेटल्स और तेल गैस शेयर्स में जमकर खरीदारी हो रही है। तेल गैस शेयर्स में भी देखिए सरकारी कंपनियां, ऑयल इंडिया जिसमें 10% का रिटर्न मिला है। इनफैक्ट सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है उसमें ऑयल इंडिया 10%, 9.5% ऊपर, कोल इंडिया में 8.5% का उछाल, एनएचपीसी 7% से ज्यादा उछला, एनएमडीसी, एनएलसी इंडिया, बीईएल जैसे स्टॉक्स 2.5% से 5.25% उछलते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस, जिसमें ऑयल इंडिया पहले पायदान पे दिखेगा आपको 9.5% ऊपर। इसके अलावा गेल कमाल कर रहा है, ये स्टॉक आज भी 5% ऊपर था। एमआरपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी 1.5% से 2.25% की कमाई करा के गए हैं। एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स, ड्रिलिंग स्टॉक्स, यहां पर हुआ है आज इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, जिसमें जिंदल ड्रिलिंग 4.5% ऊपर, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन 4% ऊपर और सलान एक्सप्लोरेशन 3% ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आया। इंश्योरेंस एक और तबका था जो तेज हुआ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ में हमने आज तेजी आती देखी है। लेकिन गिरावट वाले सेक्टर्स भी हैं। पहले है ऑटो, जिसमें ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट लगभग तय था कि होता हुआ नजर आएगा। मारुति सुजुकी 6% नीचे, बजाज ऑटो 4.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर और भारत फोर्ज 2.5% से 4% लुढ़ के। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे शुरुआती सत्र में, लेटर हाफ में थोड़ा पुल बैक बन गया। लेकिन हाँ, दिन भर हमने देखा कि बिकवाली ज्यादा थी। बंधन बैंक में 4.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक तो बाजार खुलते ही ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे इंडेक्स पे, और क्लोजिंग भी 3.25% नीचे हुई है दोनों की। सिटी यूनियन बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक पे बिकवाली देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को ही पाएंगे पहले पायदान पर, जहां पर आज गिरावट थी। एचडीएफसी 3.25% लुढ़का है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 2.25% से 2.5% नीचे, कोटक बैंक, एसबीआई और चोला फाइनेंस में भी गिरावट देखने को मिली। फार्मा भी आज तब का वीक था, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, डेविस लैब्स,
ल्यूपिन, एबॉट इंडिया, कैडिला, इन तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और सबसे ज़्यादा टूटा है डॉक्टर रेड्डीज, 5% से ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। अच्छा, अब क्योंकि युद्ध है और साथ ही साथ हमने बोला कि क्रूड कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो जेपी मॉर्गन की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। उनका ये कहना है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिले, क्योंकि एक तो क्रूड बास्केट तेज हो गई है और दूसरा चुनावी माहौल है और 10 तारीख को आने हैं नतीजे, तो हो सकता है कि सरकार को अब बड़ा फैसला करना पड़े। और कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के पार निकला है, तो इससे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को लगभग ₹5.70 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए एकमात्र तरीका यह कि कंपनियां इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दे और ₹9 प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल कीमतों में होता हुआ नजर आए। लेकिन हाँ, एक्साइज कट भी होगा, लेकिन एक्साइज कट और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा का कॉम्बिनेशन इस बार सरकार को करना होगा। तो ये एक झटका था आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के लिए। तो आप देखेंगे जब भी मैं तेल कंपनियों की बात कर रहा हूं तो ये जो 3 स्टॉक्स हैं, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इनमें आज के सत्र में देखने को मिली है गिरावट। 2% से लेकर 2.25% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में ओएमसीज में देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे है एजिस लॉजिस्टिक्स, 13.5% ऊपर। एमसीएक्स इंडिया 7% से ज्यादा रिटर्न दे गया। प्राज इंडस्ट्रीज, केईआई इंडस्ट्री 6.5% उछले। एलगी इक्विपमेंट, हेस्टर बायोसाइंसेस, हिडलबर्ग, चेन्नई पेट्रो और जुबिलेंट फार्मोवा में 5.25% से 6.25% की कमाई हुई है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे कुछ कंपनियां पहुंची हैं और ये हैरान कर रही हैं। बाजार गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक्स दमदार एक्शन में हैं, जिसमें अदानी ट्रांसमिशन 5% आज भी तेज था। जीएनएफसी 5.25% का रिटर्न दे गया। हिंडाल्को, नाल्को तो तेज है ही। हिताची एनर्जी में तेजी बनी हुई है और वेदांता यहां पर भी 1.5% की कमाई आज के सत्र में हुई, लेकिन एक साल की ऊंचाई पर हैं ये स्टॉक्स ऐसे बाजार में। 52 हफ्ते के निचले स्तर पे जो हैं उसमें है डॉक्टर रेड्डीज, कंसाई नेरोलैक, एचडीएफसी और सिटी यूनियन बैंक। अब आगे क्या होगा? देखिए, हमने कहा था कि बुधवार को एक बड़ा मूव मिलेगा, बिल्कुल वही हुआ। आज के सत्र में एक बड़ा एक्शन बाजार में देखने को मिला, लेकिन अब कल है वीकली एक्सपायरी और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो लेटर हाफ में हमने आज पुल बैक आता देखा। अच्छा, मेटल्स और क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त कमाई हुई है, लेकिन ये मौके का फायदा उठाया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की स्थिति बनी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल बाजार में कमोडिटीज में तेजी बन गई और मेटल्स और क्रूड बास्केट में जिस तरीके का उछाल था उसके कारण इन स्टॉक्स में भी तेजी बनी, मेटल्स और ऑयल एंड गैस स्पेस में। लेकिन ये हमेशा रहेगी नहीं। अगर मौके का फायदा उठाया है तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली भी होगी और एकदम से ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो सतर्क रहें, क्योंकि अब पोर्टफोलियो स्विचिंग और हो सकता है कि शेयर्स में स्विचिंग बहुत स्पीड से हो। यानी कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज आउट होती हैं तो जहां पर गिरावट देखने को मिली है बहुत ज्यादा इस इवेंट के चलते, उन स्टॉक्स में वैल्यू तलाशने की कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स। ऐसी स्थिति में जहां पर मुनाफा हो रहा है उसको बुक करेंगे। तो आपको भी अगर ये चीज करनी आती है तो आप करिए, नहीं तो सिस्टमैटिक तरीका है, एकमात्र तरीका है शेयर बाजार से इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन हाँ, अभी तो फिलहाल कॉमोडिटी से जुड़े हुए शेयर्स में बहुत जबरदस्त तेजी है और फाइनेंशियल्स पिछड़ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा रहेगा नहीं। कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग डेफिनेटली इमर्ज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस अपडेट से बस इतना ही। आप देखते रहें बिज़ तक। नमस्कार।